Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is trend in chemical reactivity of group 16 element. We have already discussed about the chemical property of group 17 element, oxidation state. Here we will discuss trend in chemical reactivity of group 16 element में point 1 oxidizing power. You already know that halogen have a strong tendency to accept the electron due to the larger electronegativity of their corresponding period. जितने भी हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं, चाहे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड के कंपैरिजन में। तीसरा है कि उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। इधर क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। ऑक्सीडाइजिंग पावर उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी पावर को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट के बैलेंस सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इजीली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन क्या है कि हैलोजन के फैमिली में जब हम अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम मानेंगे क्या कि फ्लोरीन के अंदर स्ट्रांग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फ्लोरीन एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि आयोडीन के केस की बात करते हैं, आयोडीन में एटम की साइज बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, करेगा जरूर लेकिन अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स को पूरी तरीके से फीलिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे कम हो जाती है। हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कैसे कि F2 प्लस 2x पर माइनस चार्ज, ध्यान दीजिएगा, F2 प्लस 2x पर माइनस चार्ज, तो यह प्रोडक्ट बनाता है 2F पर माइनस चार्ज। F2 मतलब क्या? फ्लोरीन है, और x का मतलब फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए। तो 2F पर माइनस चार्ज एंड प्लस H2। अब H2 में क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है। मतलब यह स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इतनी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग होगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम Cl2 अब प्लस 2x पर माइनस चार्ज, तो देन 2Cl पर माइनस चार्ज एंड प्लस x2 एंड प्लस H2, यहाँ छोटा स्मॉलर x बना दिए थे, कैपिटल X होना चाहिए H2, तो यहाँ हो जाएगा Br एंड आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है, इसलिए हमने Cl2 से 2x का रिएक्शन दिखाया। नेक्स्ट स्टेप में Br2 प्लस 2x पर माइनस चार्ज, तो देन 2Br पे माइनस चार्ज एंड प्लस H2, H2 क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा I, H2 क्या हो जाएगा? I, समझ में आ रहा है ना? H2 ClBrI, H2 Bri, H2 हो जाएगा I हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रोमीन आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को भी ये अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब हम ग्रुप में हैलोजन फैमिली के केस में जब ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और उस कंडीशन में उसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर
कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। इसको भी देख लिया जाए कि रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके या किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद यह हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन की बात करते हैं। हेडलाइंस हमारा होगा रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन में ऑल द हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? ऑल द हाइड्रोजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन, कंबाइन विथ द हाइड्रोजन, देख लीजिएगा इसको साफ से, कंबाइन विद द हाइड्रोजन, तो देन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। मीन्स H2 प्लस X2, X मतलब हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन किसका किया? 2H का हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। इधर क्लियर? अब इसमें आता है प्रिपरेशंस ऑफ द HCl एंड HF। प्रिपरेशंस ऑफ द HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HCl। प्रिपरेशंस ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। HF और HCl कैसे बनेगा? मतलब इनको बनाना है। हम कहेंगे कि जब कैल्शियम फ्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं प्लस H2SO4 से, तो यह प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। CaF2 फ्लोरोस्पार है, रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। ऐसे ही HCl हमको बनाना है। HCl के लिए हम कौन सा सिलेक्शन करें? तो HCl के लिए सिलेक्शन करते हैं हम NaCl का। जब सोडियम क्लोराइड पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन होता है, रिएक्शन बैलेंस करके लिख रहे हैं, तो मिलेगा क्या हमको? Na2SO4 एंड प्लस 2HCl। बन गया कि नहीं बन गया? हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब है प्रिपरेशंस ऑफ द HBr एंड HI, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाना है। इनको कैसे बनाया जाएगा? इनको बनाने के लिए सोडियम ब्रोमाइड अगर रिएक्शन करेगा फास्फोरिक एसिड के साथ H3PO4, सोडियम ब्रोमाइड अगर फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन हम बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो हमको मिलेगा 3HBr एंड प्लस Na3PO4 सोडियम फास्फेट। यहाँ सोडियम आयोडाइड के साथ अगर हम फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन दिखा दें तभी भी हमको मिल सकता है Na3PO4 प्लस 3HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमको मेथड मिल गया बनाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन में
कि हाइड्रोजन जो है कंबाइन करता हाइड्रोजन से तो बनाता क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। और इनका प्रिपरेशन कैसे है, तो प्रिपरेशन में हमने आपको दिखा दिया कि कैसे जो है इसको प्रिपेयर हम करते हैं। अब रह गया हमारी बात थोड़ी सी प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड कि जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनका एसिडिक नेचर में क्या रोल हो रहा है, इस सब के बारे में हम इस पर डिस्कस थोड़ा सा कर लें। तो पहला था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में फर्स्ट फिजिकल स्टेट, फिजिकल फिजिकल स्टेट में ध्यान दीजिएगा कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लिक्विड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लिक्विड, वेयर एज HCl, HBr एंड HI इज द गैस। इसी को आपको समझना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है लिक्विड है, जबकि ये Cl, HBr, HI गैस है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रीजन कि दैट हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड एंड Cl, HBr, HI इज द गैस। तो हमारा कहना यह है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वह इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है इसमें? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के वजह से HF लिक्विड है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जबकि HCl, HBr और HI इसमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये सब क्या है? एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और HCl, HBr, HI में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और जो फोर्स भी है इसमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट मिलते हैं और HF जो हमारा लिक्विड स्टेट मिलता है। पहली बात हम फिजिकल प्रॉपर्टी का कर लिए, फिजिकल स्टेट का। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, m.P लिख रहे हैं एंड कैपिटल B.P, मतलब इसको समझिएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंफ्यूजन मत होइएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बनती है। आप चार्ट जब उठा के देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में, तो HF जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होती है। कितना ज़्यादा होती है? तो 190 केल्विन, 190 केल्विन इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन होता है, 293 केल्विन, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट 190 केल्विन होती है। लेकिन इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो HCl आता है, HBr आता है और HI आता है। ध्यान दीजिएगा, ये Cl, HBr, HI की मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे ज़्यादा बनाया है, 190 केल्विन बनाया है, ठीक है ना। लेकिन ये Cl का जो होता है 159 केल्विन होता है, HBr का जो होता है 185 केल्विन होता है और इसका जो बनता है हाइड्रोजन हैलाइड का 222 केल्विन बनता है। इसको वेरिएशन को हमको समझना है। ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 190 केल्विन तो हो गया, क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन फर्दर जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ रही है, जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है और वैसे वैसे वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ा तो इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है।
बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के सबसे ज़्यादा है। और फर्दर जो है 189, 200 समथिंग, 206 मिल रहा है, और यह 200 करके कितना मिला, 238 मिल रहा है इसका जो है। तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मिला HF का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। लेकिन जब हम HCl से HI के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम HCl to HI। व्हाई? बिकॉज व्हेन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज तो देन द वान डेर वाल फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेज। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला पॉइंट मिलता है बॉन्ड लेंथ। थर्ड आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में HF की बॉन्ड सबसे छोटी होगी और HI की बॉन्ड जो है सबसे बड़ी होगी, क्योंकि फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन के एटम की साइज छोटी है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन का जो है ये एटम की साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हमको कहने की जरूरत नहीं है कि बॉन्ड लेंथ इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीजेज फ्रॉम HF to HI ड्यू टू द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। फोर्थ पॉइंट है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में इसे ही हम इसी को एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं कि इसकी बॉन्ड जो है छोटी है तो इजीली ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के बॉन्ड की लेंथ क्या है, छोटी है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के बॉन्ड की लेंथ क्या है, बड़ी है, तो यह बॉन्ड इजीली टूट सकता है, यह बॉन्ड इजीली टूट सकता है। और जैसे ही टूटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर इज डिपेंड अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ, किसके ऊपर डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ऐसे बोल सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो यह जल्दी टूटेगा बॉन्ड तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही स्ट्रांगर होगी, और उससे कंपेरिजन, इसके कंपेरिजन में यह थोड़ा देर से टूटेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हमारा थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा है, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, इसके कंपेरिजन में बड़ा है तो इसके कंपेरिजन में इजीली टूटेगा, इसके कंपेरिजन में इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो इसका और भी छोटा है, इसका बड़ा है, तो यह बॉन्ड लेंथ थोड़ा जो है पहले टूटेगा इसके कंपेरिजन में। तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो HI इज ए हाईली रिएक्टिव देन HBr की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी HCl से, और इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी HF से। ये हमारा जो है अरेंजमेंट है कि सबसे हाई एसिडिक कैरेक्टर HI दिखाएगा, उससे कम दिखाएगा HBr, उसके बाद HCl, फिर इसके बाद से HF दिखाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन आयोनाइजेशन। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा वो इतना इजीली टूटेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे कुछ पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन हैलाइड में, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ एंड एसिडिक नेचर। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।